इस कॉलबैक का नाम तो आपने काफी बार सुना होगा जावास्क्रिप्ट में। अब ये कॉलबैक फंक्शन होता क्या है, तो इसी कॉलबैक फंक्शन को काफी डेप्थ में आज हम सीखेंगे। पहले इसकी डिफिनेशंस को हम डिटेल से जानेंगे, फिर इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, सही है। और अगर इससे पहली वीडियोस आपने नहीं देखी तो वो भी देख ले जरूर, ठीक है। उसमें हमने फंक्शन के कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे, फंक्शन के हवाले से हमने जरूरी चीजें देखे थे उसमें, सही है। और इस पर जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे और इसको जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक डिफिनेशन से जानते हैं। अगर वो डिफिनेशन आपको समझ ना आए तो फिर दूसरा भी पढ़ लेंगे, ठीक है। कॉलबैक फंक्शन क्या होता है, तो जावास्क्रिप्ट में जब किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के कंट्रोल्स दिए जाते हैं तो वो दूसरा फंक्शन जिसके कंट्रोल्स एक पहले वाले फंक्शन को मिले थे तो वो कहलाता है कॉलबैक फंक्शन। दोबारा से सुने, जावास्क्रिप्ट में जब किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के कंट्रोल्स दिए जाते हैं तो उस दूसरे वाले फंक्शन को बोलते हैं कॉलबैक फंक्शन। अगर अभी भी समझ नहीं आया कोई मसला नहीं, मैं एक दूसरा डिफिनेशन बता देता हूं, उससे आपको समझ आएगा, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में एक ऐसा फंक्शन जिसको हम दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट रखते हैं, फिर से सुने, जावास्क्रिप्ट में एक ऐसा फंक्शन जिस फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट वाली जगह पर रख दे, दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट में रख दे, यानी कि दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट उस फंक्शन को यूज कर दे, तो वो फंक्शन जो एज एन आर्गुमेंट किसी फंक्शन में यूज हुआ है उसी को कॉलबैक फंक्शन बोलते हैं। अभी भी नहीं समझे कोई मसला नहीं, अभी हम इसको प्रैक्टिकली जानेंगे ना तो 100% आपको समझ आएगा प्रैक्टिकली, सही है। तो चलिए चलते हैं वीएस कोड की तरफ और इसको प्रैक्टिकली जानते हैं। तो वीएस कोड पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शन बनाऊंगा। अब फंक्शन बनाना सिंपल है, ठीक है। फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन लिख दिया और फिर कोई फंक्शन बना दूंगा। कॉलबैक समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, सही है। तो पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शन बना दूंगा डन नाम से, ठीक है, डन नाम से, डन, ठीक है। इसमें मैं एक चीज लिख दूंगा, इसलिए मैंने डन लिख दिया। तो मैं लिख दूंगा कि टास्क डन, ठीक है, टास्क डन हो गया। और इधर मैं एक चेक मार्क भी लगा दूंगा थोड़ा अच्छा लगे, सही है। तो मैंने ये लिख दिया, एक फंक्शन बन गया, सिंपल है, कोई भी मसला अब नहीं है। एक फंक्शन बना दिया ना, फंक्शन डिक्लेरेशन है, उसको हमने बना दिया। अब दूसरा फंक्शन मैं बनाऊंगा, उस फंक्शन को मैं कोई नाम दे दूंगा, उसको मैं दे दूंगा लाइक, दूसरा फंक्शन मैं बना दूंगा टास्क के नाम से, सही है। मैंने टास्क नाम से एक फंक्शन बना दिया, बस इतना बना दूंगा टास्क। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर भी कुछ कंट्रोल कर दूंगा लाइक टास्क इन प्रोग्रेस, सही है, इस तरह से। और एक कोई स्टिकर लगा दूंगा प्रोग, अच्छा, पेंडिंग, पेंडिंग नहीं समझ रहा ये, इस तरह से आप समझ जाएगा, ठीक है। तो कोई स्टिकर लगा दिया। अब क्या करेंगे, मैंने ये दो फंक्शंस बना दिए, इसमें तो कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम करेंगे वो काम जिसको हम अभी पढ़ेंगे, मतलब कि जो टॉपिक है जिसके बारे में, कॉलबैक को भी देखेंगे। अब इसमें कॉलबैक का क्या काम है, तो देखो, इस टास्क फंक्शन है, ये टास्क फंक्शन है, ये डन नाम का फंक्शन है, दो फंक्शन है। अब मैं टास्क फंक्शन को कॉल करता हूं। आप सोचेंगे कि इसमें कॉल करना ये कौन सी बड़ी बात है, इसको तो हम कई वीडियो से देखते आ रहे, यही मैं फंक्शंस को कॉल करता हूं और बताता हूं फंक्शन। अब इसमें कॉलबैक की क्या बात है, बिल्कुल, टास्क इन प्रोग्रेस मुझे मिल गया, ठीक है, ये सही है। अब कॉलबैक क्या है, कॉलबैक ये है कि जब मैं इस डन फंक्शन को टास्क फंक्शन के इस वाली जगह पर लिख दूं, डन फंक्शन को टास्क फंक्शन के आर्गुमेंट में लिख दो। आपको मैंने पहले ही बताया था, इसे जो पहली वीडियो थी, इससे पहली वीडियो तो एरो फंक्शन पर थी, लेकिन उससे भी पहली वीडियो थी पैरामीटर आर्गुमेंट और रिटर्न कीवर्ड, उस पर थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इधर जो भी हम फंक्शन की कॉल के टाइम जो लिखते हैं ना, जो कुछ, उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। और फिर यहां पर जो हम कुछ लिखते हैं फंक्शन के हेड में, ये जो कुछ लिखते हैं उसको बोलते हैं इधर जो कुछ लिखते हैं इसको पैरामीटर बोलते हैं। तो फंक्शन के आर्गुमेंट में कोई दूसरा फंक्शन डालना, तो वो आर्गुमेंट में रखा फंक्शन कहलाता है कॉलबैक फंक्शन, कॉलबैक, सही है। तो एक फंक्शन को मैं कॉल कर रहा था और इस फंक्शन के आर्गुमेंट की जगह पर मैंने एक और फंक्शन लगा दिया। देखो, दूसरा ये फंक्शन था डन वाला, इस डन फंक्शन को मैंने इस वाले फंक्शन के आर्गुमेंट में लगा दिया। तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट रखना, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट रखना। अब दूसरे फंक्शन की कॉल के टाइम पर, सही है, तो दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट रखना लाइक दिस। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। एज एन आर्गुमेंट रखना, तो यही होता है हमारा कॉलबैक फंक्शन। एक फंक्शन है ये वाला जिसको मैंने रखा है, डन नाम का एक फंक्शन, इसको मैंने रखा है इस फंक्शन के आर्गुमेंट की जगह पर, इसी को बोलते हैं कॉलबैक फंक्शन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे कमेंट में बता दिए जरूर। तो ये डन हो गया।
अब डन के बाद चलते हैं हम आगे, और डन फंक्शन तो ठीक है लिख दिया। अब आपको पता है हम आर्गुमेंट तब लिखते हैं जब हम पैरामीटर लिखते हैं, हम पैरामीटर तब लिखते हैं जब हम आर्गुमेंट लिखते हैं। समझ गए? मतलब कि मैंने आर्गुमेंट तो लिखा है ना, टास्क का आर्गुमेंट। अब टास्क के लिए तो पैरामीटर नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने आर्गुमेंट लिख दिया तो इसके लिए तो पैरामीटर भी होना चाहिए। ये एक दूसरे से बिल्कुल फ्रेंड्स है। अगर ये होगा तो ये भी होगा, अगर ये होगा तो ये भी होगा। मैंने इधर टास्क के अंदर आर्गुमेंट तो लिखा है, आर्गुमेंट तो इधर लिखा है, बट टास्क के लिए तो पैरामीटर ही नहीं है। पैरामीटर भी तो लिखना है ना। मैंने डन आर्गुमेंट लिख दिया, अब यहां पर मैं लिखूंगा पैरामीटर भी। अब कुछ भी दे दे, जरूरी नहीं है कि आप डन पैरामीटर दे दे, कुछ भी दे दे। मैंने साकिब लिख दिया या फिर मैं खान लिख दूंगा, मेरी मर्जी, मैं कुछ लिख दूं। आप ये अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप बिगिनर है तो आपको शायद यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैं पैरामीटर भी डन लिखूंगा, जो मैंने नीचे लिखा है ये डन, ये मैं ऊपर भी लिखूंगा। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप इस तरह से लिख दे। यहाँ पर आपने जो कुछ लिखा है उसके अलावा भी कुछ लिख दे तो उसमें भी वही वैल्यूज आएगी जो आपने इधर रखे हैं। मतलब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो इसके अंदर भी आएगी। चाहे आपने कुछ और भी लिखा हो तो मैं इधर को ऐसा कोई नाम लिख दूंगा जो मीनिंगफुल हो, तो मैं कॉल बैक लिख दूंगा। क्योंकि अब ये डन फंक्शन इसमें आ गया ना, तो ये डन फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन है, तो इसलिए मैंने इसके लिए एक नाम दे दिया कॉल बैक फंक्शन। अब इस कॉल बैक फंक्शन को मैं इधर कॉल कर लूंगा। अब ये कॉल बैक फंक्शन असल में यही डन फंक्शन है, सही है, लेकिन इसका नाम मैंने कॉल बैक कर दिया। ये डन फंक्शन असल में यही कॉल बैक वाला फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन तो है लेकिन नाम मैंने कॉल बैक रख दिया। ये डन वही डन है, क्योंकि अब मुझे इससे क्या मिलेगा, इसको कॉल करने से मुझे मिलेगा टास्क डन। देखो टास्क डन, टास्क डन हो गया। और किसके बाद मिला? टास्क इन प्रोग्रेस के बाद। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ऊपर लिख दूं तो क्या फिर टास्क डन मुझे ऊपर दिखेगा? तो देखो मुझे ऊपर मिल गया। अब ऊपर क्यों मिल गया? तो देखो जावास्क्रिप्ट के फ्लो को समझो। इधर जब मैंने इसको नीचे लिखा था ना तो टास्क इन प्रोग्रेस पहले आया, क्योंकि जब मैंने कॉल किया टास्क वाले फंक्शन को, जब मैंने कॉल किया, मैंने किसको कॉल किया? बाहर। बाहर कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है? बाहर ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है। तो जब बाहर ये वाला फंक्शन कॉल हो गया तो इसके अंदर कोड चलेंगे ना लाइन बाय लाइन, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो ये लाइन बाय लाइन कोड को चलेगा। सबसे पहला ये लाइन चलेगा तो टास्क इन प्रोग्रेस मुझे पहले दिखेगा। देखो टास्क इन प्रोग्रेस पहले दिख गया, बाद में कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा। कॉल बैक फंक्शन असल में कौन सा फंक्शन है? यही फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन है। और अगर अभी आप कॉल बैक फंक्शन नहीं समझे ना तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में हर किसी को फर्स्ट टाइम पर समझ नहीं आता, लेकिन अगर आपको अभी समझ आया है तो ये आपकी मतलब खुशनसीबी है। और वैसे भी आज आगे जो टॉपिक्स है उसमें ज्यादातर कॉल बैक्स का ही यूज होगा, तो उससे भी आपको समझ आएगा, सही है। और मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो थी एरो फंक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉल बैक ज्यादातर हम एरो फंक्शंस में लिखते हैं। जो कॉल बैक फंक्शन होते हैं ना उसको हम ज्यादातर एरो फंक्शंस बनाते हैं। बट अभी आप सोचेंगे कि इधर एरो फंक्शन ही, इसको अभी छोड़े, वो मैं आपको बताऊंगा कि आगे के टॉपिक्स आने वाले हैं इस पर। तो ये एक फंक्शन था, ये कॉल बैक फंक्शन है। ये जो कॉल बैक नाम मैंने दिया है ना ये इसी डन को मैंने दिया है। तो जब ये कॉल होगा असल में ये फंक्शन कॉल होगा। जब ये कॉल होगा तो असल में ये फंक्शन कॉल हुआ तो मुझे दिखेगा टास्क डन। तो पहले ये लाइन चला, फिर ये लाइन चला, अब देखूं तो टास्क डन मुझे मिल गया। और फिर मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो जब टास्क फंक्शन चलेगा पहले ये लाइन चलेगा, बाद में ये लाइन चलेगा। तो पहले मुझे देखेगा टास्क डन, बाद में मुझे देखेगा टास्क इन प्रोग्रेस। ये तो सिंपल बात है, आपको तो पता होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया। तो सबसे पहले जो हम जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जावास्क्रिप्ट में बातें कर रहे थे, मैंने ये इंटरप्रेटेड के बारे में भी बात की थी। तो ये था हमारा फंक्शन कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसको हम दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट डाल देते हैं, इस फंक्शन को बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दे, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर हो तो फिर मुझे बता दे। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।